welcome back to my channel. So how are you all doing, guys? I hope you are doing well. So I am in a good mood today, so I decided to start a new vlog. This vlog is about how can you learn the new vocabulary. Okay, so मैं आपको एक बात और बता देती हूँ. मैंने टॉपिक 1 दिया था एंड आई गोट द टॉपिक 1 लेवल 2 एंड आई एम वेरी हैप्पी. सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस व्लॉग. एक्चुअली वोकैबुलरी को लर्न करना बहुत इजी होता है, ठीक है. वोकैबुलरी आप लर्न तो कर लेते हो, लेकिन उसको माइंड में रखना, वो जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे. ओके, चर्चा. ओके, सो मेरे पास 3 टिप्स हैं. सो आप उन टिप्स को ध्यान से सुनना और अच्छे से फॉलो करना. अगर आप ये करते हो तो मैं 100% आपको बोलती हूँ कि आप अपनी वोकैबुलरी को अपने माइंड में रख सकते हैं और अच्छे से जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें आपको ये हेल्प होगा, ठीक है. क्योंकि वोकैबुलरी को उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे हम भूल जाते हैं. सो फर्स्ट टिप है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं कॉपी में से देखकर बोलूँगी. मैं सोच रही थी जब मैं ये व्लॉग बनाने का सोच रही थी तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं मैं बीच में भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने नोट्स बना लिए कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं. ओके, सो पहला जो टॉपिक है, आई मीन टिप. ओके, तो फर्स्ट टिप इज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर सेज. ओके, इट मीन्स जो चैप्टर का नेम है पहले उसको अच्छे से पढ़ो. लाइक द चैप्टर नेम इज फूड. ओके, तो फूड को आपने कहीं देखा होगा उमशिक लिखा हुआ होता है, कहीं फप लिखा हुआ होता है, ठीक है. तो पहले तो आप चैप्टर को देखो कि चैप्टर का नेम क्या है. फिर चैप्टर के अंदर जब आप चैप्टर को समझ जाते हो कि चैप्टर का नेम जैसे फूड है तो आप समझ के कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड ही होगा, ठीक. जैसे मोगदा इट मीन्स टू ईट इन इंग्लिश. ओके, सो आपको यहाँ पर आपको समझ आ जाता है कि चैप्टर जो कह रहा है उसी से रिलेटेड आपको वहां पर वर्ड मीनिंग्स मिलेगी, यानी कि वोकैबुलरी मिलेंगी. तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाता है. ओके, आपका आता है सेकेंड पार्ट, रीड ऑल द वोकैबुलरी. पहले आप सारी वोकैबुलरी को लर्न कर लो और विद एक्साइटमेंट. आप जब भी कुछ भी चीज लर्न करने के लिए बैठते हो तो अपने माइंड को पहले एक जगह स्थिर रखो, ठीक है. उसके बाद ही आप कुछ लर्न करने का ट्राई करो. एंड मैं कहाँ पर थी, मैं थी रीड ऑल द वोकैबुलरी. अगर आप सारी वोकैबुलरी को पहले रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप उस वर्ड को प्रोनाउंस कर पा रहे हो या नहीं. बिकॉज अगर आप उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हो, पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे मतलब उसको लर्न करोगे, कैसे अपने माइंड में उसको रखोगे, ठीक है. तो पहले हमें क्या करना है, पहले चैप्टर के नेम को समझना है और सेकंड हमें सारी वोकैबुलरीज को रीड करना है. थर्ड पॉइंट इज when you start to read the vocab like food. Okay, so food is umshik or phap. तो try to imagine that word. Like मैंने पढ़ा food. ओके, तो food में क्या जाता है, उमशिक यानी कि भोजन. हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं वो हमारे इमेजिनेशन में आ जाना चाहिए. इसका मतलब है अगर आप कोई भी वोकैबुलरी लर्न करते हो तो उसकी आपको एक पिक्चर क्रिएट कर लेनी है, एक इमेजिनेशन पिक्चर बना लेनी है, ठीक है. एंड उसके बाद जब आपको ऐसे करके आप सारी वोकैबुलरीज लर्न कर लो तो आप एक चीज और करो, आप छोटे छोटे टेंस बनाना स्टार्ट करो. अगर आप बिगिनर हो तो आप टेंस नहीं बना सकते ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 के स्टूडेंट हो तो आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है. तो मेरे पास एक बोनस टिप भी है, अगर आप वो चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट में वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. बाय बाय. Thank you for watching. Please like, subscribe and do comment.